अच्छा बेटा बातें नहीं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कल हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। हमारे 4 ग्राफ कंप्लीट हो चुके। चारों ग्राफ हमने बनाना सीख लिए। कौन कौन सा ग्राफ बनाना सीखा हमने? वेरी गुड। और अच्छा लाइन में क्या होता था? डॉट्स होंगे, उनको आपस में मिलाएंगे तो लाइन ग्राफ। बार में क्या होता था? एक बार बनानी थी इस तरह, और इन बार्स की मोटाई आपने क्या रखनी है? एक जैसी। मल्टीपल बार में क्या था? हाँ जी वेरी गुड। अगर 2 इंफॉर्मेशन दी हुई है तो 2 इस तरह बार बनेंगी। अगर 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है तो 3 बार बनेगी। जैसे हमने एक एग्जांपल की थी, एक बंदे ने पहले मैच में इतने रन बनाए, दूसरे में इतने। अगर 2 मैच खेले हैं तो ये इस तरह बनेगा, 3 मैच खेले हैं तो तीसरा भी 7 बनेगा। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था पाई ग्राफ। पाई ग्राफ के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जितना भी सेक्टर का एंगल बनाना है, फर्ज कर लें आपने इंफॉर्मेशन एक एंगल बनाना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया 800। क्या फार्मूला था? 800 वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल जितनी भी तादाद थी मल्टीप्लाई 360 एंगल, दायरे का पूरा एक जाविया। इससे हम क्या बनाते थे? पाई चार्ट। ऐसा ही है। आज हम करने लगे अपनी एक्सरसाइज। क्या करने लगे? एक्सरसाइज है हमारी 5.1। कौन सी है? 5.1। इसमें टोटल क्वेश्चन है 8। कितने? 8। आप अगर देखें तो क्वेश्चन किसी भी टेबल में नहीं लिखा हुआ, नहीं ना लिखा हुआ, उसने खाली टेबल दे दिए इस तरह। बस क्या रहा है कि ये आपके पास टेबल है, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर डेटा लिखें और जो आपको मुनासिब लगता है वो ग्राफ बनाए। आपको आजादी दे दिया उसने। कुछ सवालों में वो कह रहा है कि नाम लिख दिया कि फलान ग्राफ बनाना है। इन चारों में से अगर वो कहता है लाइन बनाए तो लाइन, बार कहता है तो बार, मल्टीपल कहता है तो मल्टीपल, पाई कहता है तो पाई। अगर नहीं कहता, ऊपर सवाल वाला ऊपर इबारत में आपको नहीं देता कि फलान ग्राफ बनाए, तो फिर आपकी मर्जी है, इन चारों में से जो मर्जी बना ले। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा इन चारों में से कौन सा बनेगा? अगर तो इंफॉर्मेशन इस तरह सिंगल दी हुई है, 1 दिन की या 2 दिन की, तो फिर तो ये बार ग्राफ बनेगा। मल्टीपल बार, एक चीज के लिए 2 या 3 इंफॉर्मेशन दी होंगी किसी एक चीज के। जैसे एक मैच के लिए, तो एक बंदे के लिए 3 मैच उसने खेले तो 3 मैचों के स्कोर दिए होंगे, तो फिर कौन सा बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा। फिर अगर वो कहता है कि पाई चार्ट बनाए, पाई चार्ट के लिए भी पाई चार्ट और बार ग्राफ ये आपस में मिलते जुलते होंगे इनका डेटा, जिसकी मदद से आप दोनों में से जो मर्जी बना दे, जो आपको मुनासिब लगता है। ठीक है? अच्छा सुने, अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसको पढ़ता हूं, फिर उसका डेटा यहां पे लिख के देता हूं, आपने बताना है कि कौन सा ग्राफ बनेगा उसका। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट जिशान। कोई बच्चा है जिसका नाम क्या है? जिशान। इन ए ग्रेड 6, 6ठी क्लास का बच्चा है। उसने पेपर दिए 6ठी क्लास के और ये उसने नंबर हासिल किए 50, 80, 60, 50, फिर 85, 90। शो द मार्क्स ऑफ द ग्राफ मार्क्स बाय ड्राइंग द एप्रोप्रिएट ग्राफ। अपनी मर्जी का ग्राफ बनाए, जो मर्जी बनाए। अच्छा इसका मैं डेटा बनाने लगा। नाम हम जिशान की जगह रख देते हैं, आपकी क्लास में से किसी का रख देते हैं। चले जी, अब्दुल रहमान का नाम बहुत कॉमन है, अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान ने जी दिए कौन सी क्लास के पेपर? 6ठी क्लास के। किस क्लास के? 6ठी क्लास के। कितने पेपर दिए? गिन लेते हैं नंबर कितने? 3, 4, 5, 6 पेपर दिए। पहला पेपर उसने दे दिया जी फर्ज करने मैथ का, ठीक। दूसरा इंग्लिश, तीसरा उर्दू, साइंस, इस्लामियात, कंप्यूटर। 6 पूरे नहीं हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी। अब इसने मैथ में कितने नंबर दिए? में 50, बड़े नंबर ले लिए यार। इंग्लिश में 80, अब्दुल रहमान 80। उर्दू में 60, फिर साइंस में 50। इस्लामियात में तो बड़ी छाल मारी है, कंप्यूटर में तो उससे भी ज्यादा छलांग लगा गए यार। जी आपके पास डेटा दिया हुआ है, आपने बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ बनेगा। आपकी मर्जी है, इसका बार ग्राफ बना लें। मल्टीपल तो बनेगा नहीं, मल्टीपल तो नहीं बन सकता क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन दी है। या तो बनेगा ये वाला या बनेगा ये वाला। क्लियर? दोनों की मदद से बनाते हैं। लाइन ग्राफ भी बन सकता है इसका और बार ग्राफ भी बन सकता है। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी बना दें। हम इसका बनाने लगे हैं
कौन सा बनाए, बार के लाइन, लाइन बनाए। अच्छा, लाइन के लिए आपने 1 2 3 4 5 कितनी चीजें रखनी है, 5। एक्स एक्सिस पे कितनी चीजें आएंगी, हम इसका बनाने लगे लाइन ग्राफ। मैं आपको फर्जी सा स्केच देने लगा, ठीक है। कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी। पहला आ जाएगा मैथ, दूसरा क्या आ जाएगा इंग्लिश, तीसरा क्या आएगा उर्दू, चौथा साइंस, पांचवा इस्लामियात और छठा कंप्यूटर। ये 6 सब्जेक्ट है। सबसे बड़े नंबर कितने हैं, 9। 10 10 की लाइन ले लें, 10 20 ये वाई एक्सिस है, ऐसा ही है। ये कौन सा, हाँ जी, सबसे पहले कौन बनाएगा जी, मैथ में इसने नंबर लिए 50। इस नुक्ते को कितना ऊपर लेके जाना है, ये पेपर अब्दुर्रहमान ने दिए, अब्दुर्रहमान से नंबर बनवा लेंगे आप। आ जाओ जी अब्दुर्रहमान, आ जाओ, वेरी गुड। अब्दुर्रहमान बेटा, आपने बताना है कि मैथ में 50 नंबर लिए, आपने नुक्तों वाली लाइन लेके जानी है, कितनी ऊंची लेके जानी है, 50 तक। वेरी गुड। चलो यहां से फुटा दें जी, फुटा दे देंगे, पड़ा हुआ तो, हाँ वो पड़ा हुआ ऊपर पड़ा हुआ, दे दे। मैं फुटा पकड़ता हूं, आपने सिर्फ डॉटेड लाइन लगानी है। कौन सी लाइन लगानी है, क्योंकि आप लाइन बना रहे हैं वो वाला जी, बल्कि पहले मुझे दे, कितना ऊंचा इसको रखेंगे जरा बताओ मुझे। वेरी गुड, 50 तक। वेरी गुड जी, चलें जी, निशान लगा लें, छोटे छोटे नुक्तों वाले लगाने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर से कितना बाहर इधर आएंगे, 50 तक। वेरी गुड। एक मोटा सा नुक्ता ले, सही है जी, पहला नुक्ता पता चल गया। अब इंग्लिश में कितने लिए, वेरी गुड। इंग्लिश वाले कॉलम में आके, इंग्लिश वाले निशान पे आके डॉटेड लगानी है लाइनें। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। वेरी गुड, उधर से। वेरी गुड। अब्दुर्रहमान ने इंग्लिश का भी बना दिया जी। आगे उर्दू, उर्दू में कितने, 60। ये 60 है जी। हाँ चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, चलो इधर इधर साइड पे लगा दो। उधर से आना है आपने, ऐसे आ जाए आ जाए आ जाए, ठीक है जी, ऐसे ही बनेगा ना। आप उसके बाद साइंस 50, साइंस 50, ये जहां पे बराबर ही आएगा इसके। चलो जी, यहां पे निशान लगा दें क्योंकि मैं अंदाजा हो गया उससे। ऐसा ही है, 1 2 3 4 पेपर हो गए। फिर जी 85 कहां होगा, पहले मुझे यहां पे बताओ 85 कहां होगा। वेरी गुड, लिख दो, निशान लगा के 85 लिख दो। सही लिखा जी अब्दुर्रहमान ने, हाँ जी अब्दुर्रहमान तो बड़ा तेज हो गया यार। चलें जी, 85 के बाद उसके बाद कौन से नंबर लिए, कंप्यूटर में से 90, कंप्यूटर में से 90 वाला जी। चलें जी, ये तो सारा ग्राफ अब्दुर्रहमान ने खुद बना लिया जी। सही बनाया। अच्छा अभी आप इसने क्या करना है, लाइनों को, नुक्तों को मिलाना है, किसी एक मार्कर से मिला दें, ब्लू से मिला दें। उससे पहले ये वाली लाइनें साफ भी कर लें, एहतियात से साफ जी। अब्दुर्रहमान मिलाएं मिलाएं मिलाएं। ये बाकी हिस्सा साफ करने के बाद अब्दुर्रहमान ने ये ग्राफ बना दिया जी, पहला मैथ का, दूसरा इंग्लिश का। ठीक बनाया जी, वेरी गुड। इसके लिए तो तालियां भी बनती है ना जी। वेरी गुड, जा सकते हैं। अच्छा अगर वो कह देता है कि इसको मर्जी नहीं कहता, बार कहता है, तो फिर इसी की मदद से यहां पे हमने क्या करनी थी, इस तरह की लाइनें लगा देनी थी। ऐसा ही है ना, फिर एक यहां पे बना देना था। ऐसा ही है, याद आ गया कुछ, फिर वो बार यूं बन जाती। वो कौन सा ग्राफ होता, बार ग्राफ। फिर इनको कलर कर देते। क्लियर है। अब आपको पता चल गया उसने क्यों कहा था कि अपनी मर्जी से जो मर्जी ग्राफ बनाए। तो हमने इसका बार ग्राफ बना सकते थे, लाइन भी बना सकते थे। हमने चेक किया है कि अब्दुर्रहमान ने बार बनाया, लाइन बनाया। मैंने आपको बता दिया अगर बार बनाना चाहें तो यूं बनेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। ये क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा उसने दिया हुआ, फिल है, डेटा फिल है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ख्याल में हम कर चुके हैं। वो एक बच्चे ने जो खिलौने बेचे थे,
पहले हफ्ते इतने बेचे थे, दूसरे हफ्ते इतने बेचे थे, तीसरे हफ्ते, ये हम पहले ही कर चुके हैं जी, ऑलरेडी डन। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कहता है जी ड्रॉ द अप्रोप्रिएट ग्राफ टू शो द पॉइंट्स ऑफ 100 स्कोर्ड बाय द 4 स्टूडेंट इन 3 गेम्स। 3 गेम्स है और बच्चे ने क्या किया, 4 स्टूडेंट इन 3 गेम, 4 स्टूडेंट है और उन्होंने 3 गेम्स खेली हैं और मुख्तलिफ मार्क्स हासिल किए हैं उन गेम्स में, जो भी गेम्स खेली हैं। ठीक है, क्रिकेट कर लें या कोई और गेम कर लें। बच्चे कितने हैं, 4, और उन्होंने जो स्कोर्स लिए हैं वो क्या है, मुख्तलिफ स्कोर्स दिए, अपनी मर्जी से ले लें। उसने टेबल देखो खाली दिया हुआ ना, मैं टेबल बनाता हूं ना फिर आपको बताता हूं। यूं टेबल उसने दिया हुआ है, यहां पे 4 नाम है, 1 2 3 और 4। यहां पे कर देते हैं जी अलियान, एक बच्चा है, दूसरा कर देते हैं आपका जी फुरकान, और कौन गेम में हिस्सा लेगा, जामन कौन लेगा, और एक जिलानी को कर, एक जिलानी को शामिल कर देते। जिलानी बेटा ठीक है। अच्छा, पहली गेम यहां पे कोई भी हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, गेम 1, फिर गेम 2, फिर गेम 3। ठीक है जी। जहां पे लिख देंगे तलबा के नाम, तलबा के नाम या खिलाड़ियों के नाम। क्लियर है बेटा। अब आपके पास 4 बच्चे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ स्कोर्स किए हैं। क्या स्कोर्स किए हैं, हम अपनी मर्जी से स्कोर भी लिख लेते हैं। अच्छा, किसी एक को पहली गेम में जिताते हैं, किसी को दूसरी में, किसी को तीसरी में, एक रह जाएगा। अच्छा, पहले गेम में अलियान ने स्कोर किया जी, ओह बड़े थोड़े स्कोर करा रहे हो। फुरकान ने 2, जामन ने 1, यार इतना जुल्म ना करो, जामन 15 कर देते, और इसने जिलानी ने 20। इस गेम में पहले नंबर पे जिलानी है, दूसरे नंबर पे अलियान है, दूसरे नंबर जामन है। अच्छा, अब अगली गेम में थोड़ा ओवर बढ़ा दिए, पहले मैच में 2 ओवर थे, अब 5-5 ओवर का मैच है। तो अलियान ने स्कोर कर दिए 30 5 ओवर में, फुरकान ने कर दिए 40 और जामन ने कर दिए 0 और जिलानी ने किए जी 10। अब इस दफा जीत गया फुरकान, ऐसा ही है। एक और मैच ना कहनी, नहीं फाइनल खेलते हैं, एक और मैच, एक और मैच में जी इस दफा जिता देते हैं, किसको, अलियान को जिता देते हैं। अलियान ने 50 कर दीजिए। फिर क्या हुआ, ये गेम 3 है जी। फिर जी फुरकान एक दफा जीत चुका है, फुरकान ने कर दिए यहाँ पे, चलो 10 रन दे देते हैं, क्या याद रखेगा। जामन ने कर दिए जी 40 और जिलानी ने कर दिया 0, एक दफा जिलानी को 0 के ऊपर। अब आपने इनके बनाने हैं ग्राफ। अब मुझे बताओ एक बंदे के मतलब कितनी इंफॉर्मेशन है, 3। अब मुझे बताओ ये ग्राफ बनेगा या ये बनेगा। वेरी गुड, बस यही चीज बतानी थी कि आपको पता चल जाए कि कौन सा ग्राफ बनेगा। अब इसकी मदद से एक ही ग्राफ बन सकता है। एक बंदे के मतलब 2 इंफॉर्मेशन हो या एक बंदे के मतलब कितनी इंफॉर्मेशन हो, 3। तो फिर ग्राफ कौन सा बनता है, मल्टीपल बार ग्राफ। कौन सा बनता है, बार ग्राफ। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये बेशक आप नोट कर लीजिएगा, आपने बनाना है, कॉपी पे बनाना है। ठीक है, नीट कॉपी पे बनाना है। अच्छा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 कोई कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। इसमें भी डेटा उसने नहीं दिया हुआ, हम अपनी मर्जी से लिखेंगे। इस दफा खिलाड़ी भी चेंज करेंगे, कुछ और गेम भी चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी फॉलोइंग आर दी रन्स मेड इन ए 2-डे क्रिकेट मैच। फिर उसने पहले बता दिया 2 दिन का मैच हुआ है, क्रिकेट मैच 2 दिन का। टेस्ट कितने दिन का होता है, 5। टेस्ट, इंटरनेशनल टेस्ट जो होता है 5 दिन का होता है। जो डोमेस्टिक खेलते हैं आपस में बच्चे, जो रावलपिंडी में खेल रहे होते हैं या मुल्तान में खेल रहे होते हैं, वो 4 दिन का टेस्ट होता है। उसने कह दिया कि 2 दिन का मैच हुआ। कितने दिन का, 2 दिन का मैच हुआ। मैच बाय द स्टूडेंट्स इन ए हाई स्कूल। हाई स्कूल के लड़के 2 दिन खेलते रहे। उन्होंने कहा जी ड्रा ए अप्रोप्रिएट ग्राफ। खुद अपनी मर्जी से उसने कहते जो मर्जी आपको मुनासिब लगता है। अच्छा, अब हम इसका डेटा बनाने लगे। इसके बारे में जरा सुनना है। डे 1 है, इधर डे 2 है। ठीक है बेटा। अच्छा, 1 2 3 4 और 5 खिलाड़ी उसने दिए हुए। कितने खिलाड़ी दिए हुए, 5। नाम बताते जाएंगे।
अशर, जरताश, शामीर, अली खुर्शीद, अरसलान। 1 2 3 4 5 बच्चे हैं जी। अरसलान ब्रेकर, अच्छा अरसलान ब्रेकर आ गए। सुने, आप सुने जी, इस तरह का उसने टेबल दिया हुआ है जहां पे नाम शाम कोई नहीं लिखे हुए थे, मैंने खुद लिखे हैं, ठीक है। अब आपका 2 दिन का मैच है। पहले दिन अशर ने स्कोर किए जी, अशर पहले दिन फॉर्म में था, 50 कर दी। जरताश तो आते ही आउट हो गया। शामीर ने 30 बना लिए, अली खुर्शीद 15 बना के आउट हो गया, और ब्रेकर ने तो बॉलर है, इसने 2 ही रन बनाए। बॉलर कम रन बनाते हैं ना। अच्छा, दूसरे दिन अशर साहब 5 रन बना के आउट हो गए। जरताश दूसरे दिन में 40 रन बना गया। शामीर ने फिर अच्छी बैटिंग की और 35 रन बना दिए। अली खुर्शीद ने अपनी बैटिंग थोड़ी इंप्रूव की और 25 पे चला गया। अरसलान ने कहा जी थोड़े से रन ने भी बना लो 3 के लिए। आप मुझे बताओ, एक बंदे के लिए कितनी इंफॉर्मेशन है? इस बंदे के लिए भी 2, इसके लिए भी 2। मुझे बताओ कौन सा ग्राफ बनेगा? मल्टीप्लाई। इसके लिए भी कौन सा बनेगा? बनाना आपने खुद है, ठीक है। इस तरह की इसकी शक्ल होगी, इस तरह ये 1 2, नाम अपनी मर्जी से यही लिख दे। ये डेटा लिख लेना, मैंने लिख दिया, आपने नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इमरान परचेज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर फॉर किचन इन ए लास्ट मंथ। महीने के आखिर में एक कोई बंदा है, उसने स्टोर पे गया तो महीने का जो सौदा नहीं लेते, अगर 28 स्टोर से, वहां से स्टोर से सौदा खरीदा। रिप्रेजेंट्स द डेटा इन ए ग्राफ, पाई ग्राफ। अब यहां पे उसने शर्त बता दी है, शर्त बता दिया ना क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप कहीं भी नहीं जा सकते, आपको कहता है कि पाई चार्ट बनाना है, ठीक है बेटा। अब स्टोर पे कोई बदला गया, डेटा में बता देता हूं कैसे है, बल्कि इसको एक और काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहां पे बनाता हूं। इसमें हमने पूरा पूरा एंगल फाइंड करना होता है ना, ऐसा ही है, पूरा पूरा एंगल फाइंड करना होता है, वो करते हैं। यहां पे है जी अशिया जो लिए गुड्स, और क्या था जी, स्टोर पे गया और 2 कॉलम दिए हुए हैं। कितने कॉलम दिए हुए हैं? 2 कॉलम दिए हुए हैं। एक तरफ गुड्स लिखते हैं, दूसरी तरफ उनके रेट्स लिख दे। दूसरी तरफ क्या लिख दे? रेट, कितने पैसों के आए हैं। यहां पे लिखेंगे सेक्टर एंगल। अच्छा आप जरा सुने, गाड़ी के लिए कितनी चीजें आ सकती हैं? बेशुमार होती हैं, उसने टेबल में दी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 चीजें दी हुई हैं। 6 चीजें हम लिखते हैं। सबसे पहले उसने ले लिया आटा, चीनी, ऐसा ही है, और क्या ले सकता है जी? पत्ती भी लेता है, वेरी गुड। चावल और दाल पसंद, हम दालें लिख देते हैं, चने की दाल, बाकी दालें भी लिख देते हैं। एक साबुन, 1 2 3 4 5 6 चीजें उसने खरीदनी है। अब्दुर्रहमान 6 चीजें उसने खरीदनी, इतनी उसने बताई। अच्छा आप जरा मुझे बताना है, आप लोगों ने रेट्स में देखता हूं आपको पता है कि नहीं पता। महंगाई कितनी है अभी पता चल जाएगा, है ना महंगाई? हाँ जी, जरा बताएं ना मुझे, आटा कितने का आएगा उसका महीने का? 100 रुपए किलो? नहीं, मुझे बताओ 1 किलो आटा एक महीने में खाते हैं? आटा 10-15 दिन के लिए गुत्थी लाते हैं ना एक, वो गुत्थी कितने की है? 1400 की। वेरी गुड। कितने की है? इसको पता है रेट, ये लाता रहता है। वेरी गुड, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए रेट। चीनी 700 रुपए की है 5 किलो, ऐसा ही है, हम कर देते हैं 700 रुपए। पत्ती थोड़ी महंगी है, 800 रुपए की किलो है, हम आधा किलो ले लेते हैं। आधा किलो पत्ती से महीना गुजर जाए। चावल 300 रुपए किलो है, 500 के भी हैं, वो गए कहते हैं ना कि अपने जितने अच्छे लेना चाहे। दालें कर देते हैं, 3-4 दालें ली उसने 1000 रुपया कर देते। कितना कर देते हैं? एक साबुन देनी ना, 2-3 साबुन की देश।
क्लियर हो गया जी? कोई कंफ्यूजन? अब हमने हर एक का जहां पे बताना है कितना एंगल बनेगा, जिसकी मदद से हमने पाई चार्ट बनाना। सुने जरा आप, सबसे पहले काम क्या करते हैं, इनको टोटल जमा करते हैं ना। जमा करने का पता है? चलो अभी पता चल जाएगा। 14 और 7 21, 21 और 4 2500 और 300 2800, 10 3800, 38 और 3 41, 4100 रुपए का सौदा लाया है। कितने का? क्लियर हो गया? बात समझ आ गया? अच्छा, अब इसका एंगल बताना है आपने। कैसे बनेगा पहला जाविया आटे के लिए? तरीका का हमने सीखा है। 1400 डिवाइडेड बाय टोटल जरब 360। वेरी गुड। यहां पे एक एंगल आ जाएगा। इसका एंगल क्या आएगा? 700 डिवाइडेड बाय 4100 जरब 360। यहां पे 400 बटा 4100। कैलकुलेटर किसके पास है? किसी के पास है? 300 डिवाइडेड बाय 41,000 1000। अलियान बेटा कैलकुलेटर दे। किसी के पास नहीं है इस वक्त? कर लेते। अच्छा चलो मैं आपको अंदाजा दे दूं। ये सारा डेटा नोट कर ले। ये सारा डेटा नोट लाने के लिए इसका फर्ज करो यहां से तो 2 जीरो कटेंगी ना। 14 और 41 और 360, इन दोनों को डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करना है। फर्ज करना है हमारा एंगल बना जी 25%, 25 डिग्री। ये मैं फर्ज कर रहा हूं ना, नहीं अपने पास से नहीं, आपने कैलकुलेटर से हल करना है। कैलकुलेटर मैं कह रहा हूं, कैलकुलेटर से हल करना कह रहे हैं जो घर पड़ा हुआ। अब आपने इसका पाई चार्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का हाल ही बता रहा हूं ना। ये देखो ना, आप लिखोगे कैलकुलेटर पे 1400, नीचे लिखोगे 4100। 1400 को 4100 से तकसीम करोगे, ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, तो इशारिये में जवाब आएगा कुछ इस तरह आएगा 0.25। फिर उसको 360 से जरब दे दोगे, वो बनेगा आपके पास फास करो 35 डिग्री। अब पहला जाविया आपने पाई चार्ट में कैसे बनाना है? यहां पे लाइन डी की मदद से 35 डिग्री दूर जाना है। ये 35 डिग्री। यहां पे क्या लिख देना है? आटा। आटे के लिए हमने जाविया बना लिया। फिर इसका फास कर ले बना हमारे पास 45। फिर यहां से आगे 45 तक जाना है। यहां पे लिख देना है 45 और लिख देना है चीनी। बात समझ आ गया? फिर आगे इसी तरह अगला ग्राफ बनेगा, वो किसका होगा? पत्ती का। पत्ती के बाद आ जाएगा चावल। चावल के बाद आ जाएगा साबुन। साबुन आ जाएगा, दालें आ जाएगा। ये इस तरह मैंने इस तरह ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि ए शर्ट मेकिंग कंपनी प्रिपेयर द फॉलोइंग नंबर ऑफ द शर्ट विद डिफरेंट कलर्स। कहता है एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है, उसने मुख्तलिफ कलर की शर्ट्स बनाई है। ड्राई पाई ग्राफ, उसका भी पाई ग्राफ बनाना है। डेटा नहीं दिया हुआ, डेटा आपने अपने पास से लिखना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं जहां पे बनाने लगा, ये वाला नोट कर चुके हो? सुने जी। अच्छा, शर्ट बनाने वाली कंपनी है, उसने मुख्तलिफ रंगों की शर्टें बनाई हैं, मुख्तलिफ रंगों की शर्ट्स बनाई हैं। बताता है कि क्या करें आप, उसका पाई चार्ट बनाएं। शर्त दे दिया उसने। यहां पे कौन सा चार्ट बनाना है? पाई चार्ट। क्लियर जी? सुने जरा, कहता है जी ग्राफ कितनी शर्टें बनाई है मैं बताता हूं कि इनके 1 2 3 4 5 6 कलर उसने इस्तेमाल किए। कितने कलर? यहां पे लिखना है कलर, यहां पे लिखने हैं उनके तादाद। ठीक है? शर्ट्स की तादाद, नंबर ऑफ शर्ट। क्या लिखना है? नंबर ऑफ शर्ट्स, शर्ट्स की तादाद। यहां पे लिख देना उनका एंगल, सेक्टर एंगल। अच्छा, पहला कलर कौन सा लें शर्ट के लिए? सुर्ख, रेड। हाँ जी, आ जाए बेटा, रेड कलर। दूसरा ब्लू, ब्लैक, इस तरह लेते हैं जो मर्जी लेते। रेड के साथ हम ले लेते हैं जी ब्लू, फिर ले लेते हैं ब्लैक, ब्लैक के बाद ले लेते हैं पिंक। 1 2 3 4 हुए अभी। येलो 5 हो गए। एक और कलर लेना है जी, एक और कलर बताएं जल्दी करें। व्हाइट,
अच्छा, रेड कलर की उन्होंने शर्ट्स फार्स काले बना लिए हैं, कितनी बनाई है? हम अपने पास से ले लेते हैं, कितनी ले लें? 60 ले लें, वेरी गुड। ब्लू 50 ले लें, ब्लैक 40, पिंक 30, आगे जाए ना, पीछे आ रहे हैं 20। व्हाइट कर लेते हैं 80। थोड़ी आगे जाओ ना यार, पीछे किधर आ रहे हो? सफेद कलर ज्यादा चलता है गर्मियों में। अच्छा, अब हमने टोटल करना है 60 और 50, 110, 40, 150, 30, 180, 200, 280 टोटल बना। टोटल छठे उन्होंने कितनी बनाई? पहला एंगल मुझे बताओ जी कैसे निकलेगा? 60 डिवाइडेड बाय 280 जरब, क्लियर हो गया? यहां पे क्या होगा? 360। आगे पता चल गया? सारे एंगल इसी तरह कैलकुलेटर से निकालने। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दो रह गए, अभी बेल हो गई है, ये बता देंगे। ठीक है बेटा, ये चीजें नोट कर लें, ये चीजें नोट कर लें।